साल 2024 में झारखंड में कई सियासी बदलाव देखने मिले। पहले लोकसभा चुनाव में भाजपा को हल्का झटका लगा। फिर विधानसभा चुनाव में सत्ता में वापसी का सपना संजोए बीजेपी एनडीए नेताओं के सपने चकनाचूर हुए। इन दोनों चुनावों में इंडी गठबंधन को सफलता दिलाने में सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन की बड़ी भूमिका रही। साल 2024 में कल्पना सोरेन के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडी गठबंधन को एक ऐसा नेतृत्व मिला जिसने राज्य के सियासी समीकरण को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। 31 जनवरी 2024 को सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के पहले तक कल्पना सोरेन अपने बच्चों और परिवार की देखभाल, एक स्कूल का संचालन और कुछ अन्य सामाजिक गतिविधियों तक सीमित थी। लेकिन अचानक परिस्थितियां बदली और कल्पना सोरेन ने न सिर्फ अपने बच्चे परिवार को संभाला बल्कि पूरी पार्टी और गठबंधन को संभालने का काम किया। कल्पना सोरेन खुद कई सार्वजनिक मंचों में 31 जनवरी 2024 की भयानक रात का जिक्र कर चुकी हैं। वो बताती हैं कि ईडी की ओर से 20 जनवरी को भी सीएम आवास में पूछताछ हुई थी। उन्हें लगा कि इसी तरह से 31 जनवरी को भी पूछताछ होगी, लेकिन अचानक पूछताछ के बीच में जानकारी मिली कि हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया जा रहा है। इस बारे में किसी ने सोचा नहीं था, वो भी इसके लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थी। हालांकि सुबह हेमंत सोरेन ने गठबंधन दल के विधायकों के साथ बैठक की थी। इस दौरान जेएमएम कांग्रेस के भी वरिष्ठ नेता मौजूद थे। देश के इतिहास में संभवतः ऐसी पहली बार हुआ जब किसी सीएम को पद पर रहने के दौरान गिरफ्तार किया गया। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद चंपा सोरेन को मुख्यमंत्री के रूप में चुन लिया गया, लेकिन हेमंत सोरेन की अनुपस्थिति में पार्टी और संगठन के नेतृत्व में सभी नेता चिंतित थे। ऐसे में जेएमएम और गठबंधन के कुछ नेताओं ने कल्पना सोरेन से मुलाकात की। इन नेताओं ने कहा, लोकसभा चुनाव निकट है, चुनाव में रणनीति बनाने और नेतृत्व संभालने के लिए भैया अभी नहीं है। ऐसे में भाभी आपको ही जिम्मेदारी संभालनी होगी। जेएमएम और गठबंधन नेताओं के दबाव और परिवार के आग्रह के बाद कल्पना सोरेन ने राजनीति में कदम रखने का फैसला लिया। 31 जनवरी 2024 को पति की गिरफ्तारी के बाद कल्पना सोरेन बच्चों और परिवार को संभालने के साथ ही हेमंत सोरेन की जेल से रिहाई के लिए अदालत का चक्कर लगाती रही। इन्हीं सब कोशिशों में पूरा फरवरी महीना निकल गया। कल्पना सोरेन इस दौरान हेमंत सोरेन के सभी सोशल मीडिया को हैंडल करती रही। हेमंत सोरेन के ही सोशल मीडिया हैंडल से 3 मार्च 2024 को कल्पना सोरेन ने जेएमएम प्रमुख शिबू सोरेन और रूपी सोरेन के साथ ही एक तस्वीर साझा करते हुए राजनीति में एंट्री का ऐलान किया। कल्पना सोरेन ने जानकारी दी कि वो 4 मार्च 2024 को गिरिडीह में होने वाले जेएमएम के स्थापना दिवस के मौके से अपने राजनीतिक और सामाजिक जीवन की शुरुआत करेंगी। जेएमएम के अध्याय में 4 मार्च 2024 को एक नया अध्याय जुड़ गया। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन की सक्रिय राजनीति में धमाकेदार एंट्री हुई। पहले ही रैली में उन्होंने जबरदस्त तरीके से लोगों के साथ संवाद किया। अपने पहले राजनीतिक भाषण में कल्पना सोरेन के आंखों से आंसू छलक आए, लेकिन हाथ में जेएमएम का बड़ा झंडा लेकर उन्होंने सभी पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने का प्रयास किया। कल्पना सोरेन की राजनीति में एंट्री के साथ ही लगभग ये साफ हो गया कि लोकसभा चुनाव में हेमंत सोरेन की अनुपस्थिति में जेएमएम और गठबंधन का नेतृत्व उनके हाथ में ही होगा। कल्पना सोरेन के सक्रिय राजनीति में एंट्री के कुछ ही दिनों बाद भारत निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव कार्यक्रमों का ऐलान कर दिया गया। लोकसभा चुनाव में झारखंड में कल्पना सोरेन जेएमएम और इंडी गठबंधन की स्टार प्रचारक बनी। चुनाव के ठीक पहले कल्पना सोरेन ने रांची के धुरवा स्थित प्रभात तारा मैदान में इंडी गठबंधन की एक बड़ी रैली आयोजित कर यह साबित कर दिया कि वो नेतृत्व को संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ इंडी गठबंधन की ओर से आयोजित रैली में कल्पना सोरेन के भाषण ने उन्हें और लोकप्रिय बना दिया। इस रैली को कांग्रेस, आरजेडी, डीएमके, एनसीपी, टीएमसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, भाकपा माले और वाम दल के कई वरिष्ठ नेताओं ने संबोधित किया। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कल्पना सोरेन ने राज्य में सभी 14 संसदीय क्षेत्रों में जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और भाकपा माले के उम्मीदवार के पक्ष कई चुनावी सभाओं को संबोधित किया। इस चुनाव में इंडी गठबंधन को 4 सीटें मिली, जिसमें 2 सीटें जेएमएम और 2 सीटें कांग्रेस के खाते में गईं। 2019 के चुनाव में इंडी गठबंधन को सिर्फ 2 सीटें मिली थी। इस तरह से इस चुनाव में इंडी गठबंधन का प्रदर्शन बेहतर रहा। लोकसभा चुनाव के साथ ही गांडे विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान हुआ। जेएमएम के सरफराज अहमद के त्याग पत्र के कारण उपचुनाव हुआ था। इस सीट से पार्टी ने कल्पना सोरेन को मैदान में उतारने का फैसला लिया। अपने पहले चुनाव में कल्पना सोरेन का अधिकांश समय लोकसभा चुनाव के लिए इंडी गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार में ही बीता, लेकिन उपचुनाव में कल्पना सोरेन ने बड़ी जीत हासिल की। 4 जून 2024 को घोषित चुनाव परिणाम में कल्पना सोरेन 27,149 वोटों से विजयी रही। कल्पना सोरेन ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी के दिलीप वर्मा को हराया। कल्पना सोरेन को कुल 1,09,827 वोट मिले।
जबकि दिलीप वर्मा को 82,678 वोट मिले। लोकसभा चुनाव परिणाम के कुछ ही दिनों बाद हेमंत सोरेन की जेल से रिहाई हो गई, लेकिन इसके बावजूद कल्पना सोरेन पार्टी की स्टार प्रचारक बनी रही। हेमंत सोरेन ने चंपाई सोरेन को हटाकर खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल ली। इसके साथ ही रक्षाबंधन के दिन से मैया सम्मान योजना की शुरुआत की गई। कल्पना सोरेन ने इस योजना को भुनाने के लिए पूरे राज्य भर में आभार यात्रा निकालकर लोगों से सीधा संवाद किया। कल्पना सोरेन की यात्रा का व्यापक प्रभाव पड़ा। जेएमएम कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ कल्पना सोरेन का बहुत अच्छा कनेक्ट रहा। वो जिस सकारात्मक भाव भंगिमा के साथ खुद को व्यक्त करती है, उससे बड़ी भीड़ उनकी ओर खींचती है। झारखंड विधानसभा चुनाव में भी कल्पना सोरेन ने जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआई-एमएल प्रत्याशियों के लिए लगभग सभी विधानसभा क्षेत्रों में 100 से अधिक चुनावी सभाएं की। हेमंत सोरेन के बाद कल्पना सोरेन ही इंडी गठबंधन के लिए ऐसी नेता थी जिनकी सभा को लेकर समय लेने के लिए सभी प्रत्याशी परेशान रहते थे। हेमंत सोरेन एक दिशा में जाते थे तो कल्पना सोरेन दूसरी दिशा में चुनाव प्रचार का कमान संभालती थी। इसके साथ ही गांडी विधानसभा सीट से भी कल्पना सोरेन खुद उम्मीदवार थी। उन्होंने 6 महीने के अंदर दूसरी बार गांडी में बड़ी जीत हासिल की। वहीं इंडी गठबंधन को जबरदस्त सफलता दिलाने में भी कल्पना सोरेन की बड़ी भूमिका रही। कल्पना सोरेन मूल रूप से ओडिशा में मयूरगंज जिले के बारीपदा की रहने वाली है। कल्पना के पिता अम्पा मुर्मू आर्मी के एक रिटायर्ड अधिकारी थे और उनकी मां एक हाउसवाइफ थी। कल्पना का जन्म 1976 में रांची में हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा बारीपदा के केंद्रीय विद्यालय से पूरी की। इसके बाद भुवनेश्वर के एक कॉलेज से बीटेक की डिग्री हासिल की और फिर एमबीए में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। 7 फरवरी 2006 को शादी से पहले कल्पना सोरेन की रुचि व्यवसाय प्रबंधन थी। इसी को ध्यान में रखकर उन्होंने एमबीए की डिग्री हासिल की। लेकिन झारखंड के सबसे बड़े राजनीतिक घराने शिबू सोरेन परिवार की बहू बनने के बाद उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया।